हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के टॉप 5000 क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे। और इन क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। देखो, हर टाइप की क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज डे 1 है तो यहाँ पे देखो लेवल की बात करें तो लेवल अपन स्टार्टिंग में देखो लो लेवल रखेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे और फिर मतलब इतना लेवल बढ़ा देंगे कि बाद में आपको एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। और सारे क्वेश्चंस टारगेट रहेगा गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है बाकायदा, यहाँ पे देखो 5000 लिखा है, बट यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन की जो ये सीरीज है इसको कंटिन्यू हम कर पाएँ। बट आपके सपोर्ट के बिना ये इम्पॉसिबल है, आपका सपोर्ट जरूरी है। आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो उससे हमें मोटिवेट होता है, उससे हम आपके लिए और बेस्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्या पूछा है आपसे कि जो हैजा रोग है ये किसके कारण होता है। ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हैजा रोग की तो ये होता है जीवाणु के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। विटामिन डी जो है इसको क्या कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन। सनशाइन आपको याद रखना है। अब यहाँ विटामिन डी की बात हुई तो थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताओ, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का। तो केमिकल नेम की बात करें रासायनिक नाम की तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो मतलब कि इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेटस। रिकेटस की बीमारी होती है इसकी कमी से। और सबसे उत्तम सोर्स की बात करें तो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा सूरज की रोशनी। बिल्कुल, सूरज की रोशनी जो है इसका सोर्स है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो है, सबसे उत्तम सोर्स वो है मछली के लीवर का तेल और उसके बाद है सूरज की रोशनी। तो आपको ऑप्शंस देख के और फिर उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। नेक्स्ट, छिली हुई जो सब्जियां होती है उनको धोने के बाद कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है ये निकल जाता है। जब भी छिली हुई सब्जियां जो होती है उसको हम धो लेते हैं तो छिली हुई सब्जियों को धोने के बाद विटामिन सी जो है ये निकल जाता है। हमारा आंसर है विटामिन सी। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में। सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम है एस्कर्बिक एसिड और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से रक्त निकलना, दांत हिलना, इस टाइप की बीमारी होती है इससे। और इसका सबसे बेस्ट जो सोर्स है, स्रोत है, वो है आंवला। वैसे तो देखो विटामिन सी जो है जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में होता है, लेकिन सबसे उत्तम सोर्स है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केंचुआ होता है इसमें कितनी आंखें होती है। फ्रेंड्स, बात हो रही है केंचुए की, बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर कोई नेत्र नहीं। तो देखो केचुआ जो होता है इसके एक भी नेत्र नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है, कोई नेत्र नहीं होता। नेक्स्ट, मानव रक्त और जो आंसू होते हैं इसका पीएच वैल्यू आपको बतानी है क्या होती है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शन ए 7.4 या फिर ऑप्शन बी 7 या फिर ऑप्शन सी 6.4 या फिर ऑप्शन डी 2.4। फ्रेंड्स, मानव रक्त और आंसुओं की बात करें, टीयर्स की, तो इन दोनों की जो पीएच वैल्यू होती है वो एक समान होती है, सेम होती है और इनकी पीएच वैल्यू क्या है 7.4। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू की पीएच वैल्यू पूछी गई है। लेमन जो होता है नींबू, इसकी पीएच वैल्यू बतानी है। और गाइस देखिए, एक पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो और देखो विटामिन से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, पीएच वैल्यू से भी पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया गाइस, ये सीरीज जो चलाई जा रही है इसका मकसद यही है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको यहाँ पे कवर करा दिया जाए। और वो तभी होगा जब यहाँ पे मतलब कि आपकी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो आंसर कीजिए।
नींबू की पीएच वैल्यू पूछी गई है जो कि होती है 2.4। 2.4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी। यहाँ बात हो रही है चेचक के टीके की बात हो रही है। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर रोनाल्ड रोस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस मेकर का संबंध आपको बताना है किससे है। ऑप्शंस है दिमाग, हृदय, पांव या फिर किडनी। तो गाइस पेस मेकर देखते ही, पेस मेकर नाम देखते ही हमारे माइंड में एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, हार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से संबंधित है पेस मेकर, राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। ऑप्शंस है डीएनए, आरबीसी, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डीएनए। डीएनए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये सभी तो क्या है, मानव रक्त के क्या है, घटक हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया था उस दौरान मैंने इन चीजों को बड़े अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। ऑप्शंस देखिए, व्हेल, शेरनी, चमगादड़, चूहिया। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चमगादड़। चमगादड़ देखो, चमगादड़ की बात करें तो ये एक स्तनधारी है और इसके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं फ्रेंड्स, चमगादड़ के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। और मेन चीज है, देखो चमगादड़ जो होता है वो अंधेरे में उड़ता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण से। नेक्स्ट देखिए, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है टेनिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर रेजिन। तो दूध जो होता है मिल्क, इसको दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है इसका नाम होता है रेनिन। रेनिन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1% या फिर 0.4% या फिर 2% या फिर 4%। फ्रेंड्स हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या बतानी है। देखो क्या पूछा है, क्रोमोजोम की संख्या पूछी है। ऑप्शंस देखिए 45, 46, 23 या फिर 40। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्रोमोजोम के पेयर पूछे जाते, जोड़े पूछे जाते तो उस केस में आप 23 कर सकते थे। एक जो पेयर है उसमें 2 क्रोमोजोम होते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या पूछी गई तो टोटल संख्या कितनी होती है, 46। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, किससे होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से या फिर रासायनिक अपशिष्ट अभिक्रिया से या फिर कोयला जलने से। यहाँ पे हमारी बात हुई है कि जो सूर्य जो होता है इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, किसके कारण होती है, नाभिकीय संलयन से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बंद कमरे में स्टोव या फिर जो अंगीठी होती है इसका प्रयोग न करने की सलाह किसके कारण से दी जाती है। आपको पता है कि देखो हर इंसान से आप सलाह लोगे तो वो बंद कमरे में स्टोव और जो अंगीठी होती है इसके प्रयोग नहीं करने की सलाह देगा। क्यों, इसका कारण बताइए। ऑप्शंस देखिए, कमरे में बिजली के तारों में आग लगना, स्टोव का बंद होना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण या फिर स्टोव का फट जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण से। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है। हमें उस एसिड का नाम बताना है जिसका उपयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष जो है किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और देखो दूरदृष्टि की बात हुई है तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, निकट की नहीं दिखाई देती। अच्छा, और एक और होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं और उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर बड़ी आंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अग्नाशय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत बार पूछा गया है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है किडनी, प्लीहा, अग्नाशय या फिर पित्ताशय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्लीन जिसे बोलते हैं प्लीहा, इसको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे या फिर माइकल फेराडे। पेनिसिलिन की बात हो रही है, इसकी खोज की ए फ्लेमिंग। नेक्स्ट, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है किडनी, यकृत, तंत्रिका तंत्र या फिर बड़ी आंत। गाइस, पोलियो रोग की बात हुई है तो पोलियो रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन है एक्टिन, केराटिन, हिस्टोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम है केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सी ग्रंथि है जिसमें पित्त उत्पादित होता है? ऑप्शंस देखिए, तिल्ली, यकृत, गुर्दा या फिर पित्ताशय। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किसे प्राप्त होता है? किसकी बात हो रही है? एल्यूमिनियम की बात हो रही है। ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर तांबा। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रेडियो सक्रिय परिवर्तन में हिस्सा लेता है? ऑप्शन है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु का नाभिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा परमाणु का नाभिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी किरण में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शंस देखिए, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो राइट आंसर होगा बीटा किरण। बीटा किरण जो होती हैं इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शंस है पैराबैंगनी किरणें, अल्फा बीटा गामा विकिरण या फिर रेडियो तरंग या फिर रक्त तरंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का विकिरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन से वो महान वैज्ञानिक है जिनके द्वारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई? उन वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन है डाल्टन, रॉयंटजेन, रेदरफोर्ड या फिर विलार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा रेदरफोर्ड, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी विधि है जिससे पृथ्वी की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से। तो राइट आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए गाइस, देखिए एक काम आप जरूर कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणुवीय नाभिक की किस महान वैज्ञानिक ने खोज की? ऑप्शन है रेदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। तो राइट आंसर हो जाएगा रेदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो एसी करंट है इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने है गाइस, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या बोला है? एसी को डीसी में बोला है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। आपको याद रखना है एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीसी है इसको एसी में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर के द्वारा। नेक्स्ट, तड़ी चालक को कौन सी धातु से बनाया जाता है? ऑप्शन है लोहे के, एल्यूमिनियम के और तांबे के, इस्पात से। जो तड़िक चालक होता है इसको तांबे के धातु से बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुष्क सेल कौन से सेल होते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या फिर चतुर्थक सेल। तो जो शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, ये प्राथमिक सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में किस क्रम में पंखे, बल्ब, अन्य विद्युत सामग्री लगी होती है? तो देखो जो बिजली की सामग्री होती है जैसे पंखे हुए, बल्ब हुए, अन्य जो भी विद्युत सामग्री होती है वो किस क्रम में लगी होती है हमारे घरों में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, समांतर क्रम या फिर किसी भी क्रम में नहीं। तो राइट आंसर होगा समांतर क्रम यानी पैरेलल फॉर्म में। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी जो ग्रंथियां होती है इनका नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, लार ग्रंथियां और अग्नाशय। ऑप्शन बी लार ग्रंथियां और यकृत्य। ऑप्शन सी यकृत और अग्नाशय। ऑप्शन डी लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पेट। तो भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है इसका नाम क्या है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत। तो गाइस देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तब आपको मैंने काफी अच्छे से समझाया था, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है इसका काम बताना है, क्या काम होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये भोजन को क्षारीय बनाता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, या फिर ये भोजन को तोड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। ऑप्शन है डेटिन, पल्म, एनामेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में मौजूद सबसे जो सख्त सामग्री होती है वो होती है एनामेल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। हमें शरीर के उस हिस्से का नाम बताना है जहां पे भोजन अवशोषित होता है। ऑप्शन से छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, या फिर यकृत। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित एपचा भोजन जो होता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है पल्म, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया जो होती है ये कहाँ पर शुरू होती है। ऑप्शन है मलाशय, मुख, अमाशय, पक्वाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको पचाने में लार जो होती है स्लाइवा ये मदद करती है, आंसर बताना है। ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो राइट आंसर होगा स्टार्च, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है। ऑप्शंस देखिए, वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, तो लाइपेज किसके द्वारा स्त्रावित होता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने, गुर्दे, अग्नाशय, बड़ी आंत, जिगर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि मानव के शरीर में जो बाइल जूस होता है ये कहाँ पे जमा होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, इसकी बात हो रही है। ये नहीं पूछा कहाँ बनता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पित्ताशय। पित्ताशय में यहाँ पे याद रखना है कि पित्ताशय में स्टोर होता है और बनता कहाँ से है, लीवर। नेक्स्ट यहाँ बोला है, अब देखो क्या बोला है कि जो बाइल जूस है ये उत्पादन कहाँ से होता है, यानी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बनता कहाँ से है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया, यकृत, लीवर में बनता है, और जमा कहाँ होता है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में जो बाइल जूस निकलता है इस जूस का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो जो बाइल जूस होता है इसका काम होता है कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम होता है। तो ऑप्शन ए, भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है ये। नेक्स्ट, निम्न में से भोजन तंत्र या प्रणाली का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, या फिर पेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही आंसर हमें बताना है कि जो सिग्मोइड कोलन जो है इनमें किसका भाग है, यहाँ पे बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। जो सिग्मोइड कोलन की बात हुई है बड़ी आंत राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। हमें उस विटामिन का नाम बताना है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। आंसर बताइए गाइस क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी बताया था। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये देखो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन सी। और जो मतलब कि जो कुछ भी चीज़ों को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो विटामिन सी है ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग, और सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। निम्नलिखित में से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो है इस पर अवशोषित करती है, किसको अवशोषित करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, या फिर सभी विकिरणों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड होता है। ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। बात हो रही है फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी में जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन देखिए,
अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। तो भेदन क्षमता की बात हुई है तो ये सबसे ज्यादा होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है बेरी डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो यहाँ पे बात हो रही है इंसुलिन। इंसुलिन के जो इंसुलिन है इसकी कमी के कारण जो रोग होता है उसका नाम है डायबिटीज। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये आपको बताना है। किसकी बात हो रही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। तो दूध में प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। रेनिन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो मानव रेटिना पे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक बनता है, लेकिन वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना पर मतलब कि बनता तो क्या है, इमेज जो बनेगी वो उल्टी दिखाई मतलब उल्टी बनेगी, लेकिन हमें सीधी दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसके बाद जो नर्व सिस्टम है वो उसको सीधा करके दिखाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर न्यूमिस्मेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश, रक्त का निवारण या फिर लोहे का उपयोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन का परिवहन, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब यहाँ पे विटामिन के की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, फिलोक्विनोन। और ये जो विटामिन के जो है इसमें एक प्रोटीन बनता है, इससे विटामिन के से जो प्रोटीन होता है ये होता है फाइब्रिनोजीन नाम का एक प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजीन यही काम करता है रक्त का थक्का बनाने का। अगर विटामिन के की कमी हमारे बॉडी में होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वायु मतलब ये वो गैस है जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर शर्करा। तो राइट आंसर होगा एमिनो एसिड यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। किसकी बात हो रही है, पित्त उत्पन्न करने की बात हो रही है। और उत्पन्न करने का मैंने बताया था लीवर, यकृत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता कहाँ पे स्टोर करता है यानी कहाँ पे जमा होता है तो उस केस में अग्नाशय आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इस अंग का नाम क्या है, लीवर। लीवर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अगर देखो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लोग जितना शेयर करोगे उतने ही लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।